और मारने के बाद अपने पंजों में दबा के सर्प को फिर आकाश में उड़ जाते। बोल सच्चे दरबार की। सर्प पंजों में दबाया है और वहां से उड़ान भर देते हैं। और उड़ान भरते भरते कहां पर आते, जहां ऋषि मुनि संत महात्मा यज्ञ जा रहे हैं। ऊपर घूमते घूमते देख लेते हैं कि कढ़ाई के पास में जहां खीर का प्रसाद बन रहा है, नजर दौड़ाई तो वहां कोई नजर नहीं आया। कढ़ाई में प्रसाद बन रहा है और उसके पास कोई नहीं है। जल्दी से नीचे आए और नीचे आने के बाद उस कढ़ाई के अंदर वो सर्प का पिंजर डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो इस बात का कि जब खीर के अंदर सर्प को डाल दिया तो खीर क्या से होगी, वो प्रसाद क्या बन गया होगा। जब जहरीला नाग उसके अंदर डाल दिया तो वो प्रसाद क्या हुआ होगा। थोड़ी आवाज देंगे। जहर बन गया। सिर्फ इसीलिए कि अब जो भी इसको खाएगा तो मृत्यु लोक को पहुंच जाएगा। सारे संत इस प्रसाद को खा करके मर जाएंगे। संतों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। मन में विचार कर लिया। परंतु एक शख्स है जो उस चीज को देख रहा है। सिर्फ एक ही शख्स है जो कि उसने सारा नजारा अपनी आंखों से देखा है। और वो कौन है? वो कोटकिरली। जिस वक्त उसने अपनी जूनी त्यागी, उस लड़की ने तो उसको जन्म मिला एक छिपकली का। और वो छिपकली पेड़ के ऊपर बैठी हुई सारा कुछ नजारा देख रही है और हैरान हो रही है, परेशान हो रही है कि इस खीर के प्रसाद में सर्प का पिंजर मिल चुका है। सारा प्रसाद बेसीला हो चुका है, विष बन चुका है। जो भी खाएगा मृत्यु लोक को पहुंच जाएगा। तब माँ से फरियाद करते हैं, पंजाबी में भेटे पढ़ते हम लोग कि बोला जी महारानी मैं की कर बोला। हे देवी माँ, जो पंजाबी समझते हैं वो तो समझ जाएंगे। बोला जी महारानी मैं की कर बोला। हे देवी माँ मैं कैसे बोलूं, दुनिया वालों को कैसे बताऊं कि ये प्रसाद जहर बन चुका है। बोला जी महारानी मैं की कर बोला। और इतनी नहीं विच ताकत मेरे जे पकड़ कढ़ाया डोला। माता रानी मेरे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं, इतनी ताकत भी नहीं कि जो मैं कढ़ाई को उल्टा करके ये बता सकूं कि इसके अंदर सांप है, इसके अंदर जहरीला नाग पड़ा हुआ है। परेशान हो रही है, हैरान हो रही है कि सबकी जान कैसे बचाई जाए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कुछ समय के बाद ऋषियों के शिष्य आते हैं और उस कढ़ाई को चूल्हे से उतार करके नीचे रख लेते हैं। और नीचे रखने के बाद जो ही अंदर लेके जाते हैं वो खीर का प्रसाद, ऊपर से छिपकली उस कढ़ाई में छलांग लगा देती है। सबकी नजर पड़ जाती है, कल ये तो छिपकली इसके अंदर गिर गई, ये सारा प्रसाद तो खराब हो गया। अब ऋषि मुनियों के शिष्य जो है वो भी तपस्वी लोग होते हैं, उनको क्रोध आ गया। जब देखा कि कढ़ाई के अंदर छिपकली पड़ गई, गिर गई, उनको क्रोध आ गया। और क्रोध में आने के बाद उन्होंने भी शाप दे दिया, कहने के जान नीच, तूने नीचों वाला कर्म किया है, आने वाला समय भी तेरा नीचों में जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। बड़ों की कहावत सुनी होगी आपने कि भलाई के बाद बुराई मिलती है। राजा तेरी 7 पीढ़ियां नरक में जाएगी, ये ध्यान रखना अगर तूने कन्या को मार दिया। कहने के फिर कोई उपाय बताओ, कोई तो उपाय बताओ, कुछ तो होगा। कहने के उपाय हमारे पास है, ऐसा करो एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ सुंदर सा,
और इस कन्या के ऊपर जितना भी अब से और इसके शादी विवाह भविष्य तक जितना धन खर्चना चाहते थे उतना ही धन इसके नीचे रख दो, उस बक्से के अंदर भर दो और कुछ हीरे मोती उस बक्से के बाहर जड़ दो और धन भरने के बाद एक ऊपर कपड़ा बिछाओ और इस कन्या को उस बक्से के अंदर लिटा दो और ऊपर से ताला मार करके और इस बक्से को जल में प्रवाह कर दो, जल प्रवाहित कर दो। बोल सच्चे दरबार की। जल के अंदर छोड़ दो, जहां इसका नसीब होगा खुद ब खुद चली जाएगी। राजा ने वैसे ही किया, वो बक्सा बनवाया, सारा धन धनी उसमें दौलत उसमें डाली बक्से में और उसके बाद उस कन्या को उसके अंदर रखा और जल प्रवाह कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। क्या बात, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? उधर से आवाज आ रही है आपके पीछे वालों की तरफ से, आप लोग जगाने की आवाज ही दे रहे हैं। लकड़ी का बेता है ना, इसके ऊपर तो हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं। पंडित जी कहने लगे अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा सारा जीवन आराम से कट जाएगा। पंडित जी ने कोशिश करी, नदी के अंदर छलांग लगाई और जैसे बक्सा पकड़ने लगे तो नदी की लहर, पंडित जी के हाथ वो बक्सा नहीं आया। पंडित जी निराश होकर बाहर चले आए और बाहर आने के बाद उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखे सामने पुल के ऊपर धूल उड़ रही है। वो समझ के कहने लगे कोई ना कोई सफाई वाला है, सफाई का कार्य कर रहे हैं। भागे गए, पुल के ऊपर देखा कि एक जमादार भाई झाड़ू लगा रहा है और वह सफाई कर रहा है। उसे बुलाते हैं, पंडित जी कहने लगे बात सुनो भाई। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता मेहतर भाई। जमादार भाई कहता है बोलो पंडित जी क्या हुक्म है? कहने लगे देखो सामने एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। कहने लगे हाँ आ तो रहा है। कहने लगे अगर हम इसको दोनों बाहर निकाल देते हैं मिलकर तो इसमें जो भी अंदर या बाहर जितना धन होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। मेहतर भाई भी समझ जाता है, कहने लगे ठीक है पंडित जी आपका हुक्म है तो निकाल देते हैं। अब दोनों में डिस्कस हो रहा है, दोनों में सलाह हो रही है कि इसका नाम क्या रखें। कहने लगे पहले इसको ऐसा करो, देवी माँ के चरणों में मत्था टिकाओ जहां हमने देवी माँ का स्थान बनाया हुआ है। कन्या को मत्था टिकाया और माथा टिकाने के बाद कहने लगे देखो हमको नहीं मालूम ये कन्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, लेकिन कुछ भी है ये किसी की बेटी तो है। और आप लोग सबको बता देता हूं बड़े तेजस्वी है, बड़े सूझवान है, बड़े विद्वान हैं, यश कीर्तिमान हैं। अभी तक विवाह उनका नहीं हुआ। अगर आप चाहे इजाजत देते हैं तो हम ये रिश्ते की बात चलाते। कल के मेरी इजाजत है, जल्दी से रिश्ता पक्का करके आ जाए। विद्वान लोग जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी का रिश्ता जोड़ के। तो मैं आपका सफाई कार्य में हाथ बटाना चाहती हूँ, आप थक जाती होंगी, रुकमन की सांस करेंगे। सभी भक्तों ने अपने अपने नाम के अरदास कराई। ये शब्द रुकमन के कान में भी पहुंच जाते हैं। काम में लोग शर्माते नहीं। अब तारा रानी कहने लगी ठीक है रुकमन प्रसाद ले ले और उसके बाद सफाई कर। कहने लगे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कहने लगे बोलो क्या कहना चाहती हूँ? कहने लगे अभी आप ही आपने अपने भक्तों को बताया कि ये माँ सब कुछ देती है, ये बात हकीकत है? कहने लगे क्यों नहीं, ये सच्ची बात है कि इस माँ के दर से सभी कुछ मिलता है। कोई ऐसा कर जो तेरे मन के भाव है तू मुझे बताएगी।
कहने लगी मैं भी कुछ सोच रही थी। कहने लगी सोचने से काम नहीं चलता, ऐसा कर, अगर तू अपने नाम की अरदास कराना चाहती है, कुछ पैसे हैं तो मुझे दे, मैं तेरे नाम की अरदास कर देती हूँ। रुक्मन ने अपने पल्ले से खोल के तारा रानी के हाथ में जो भी थे पैसे थे वो दिए। देने के बाद रुक्मन को दरवाजे पे खड़ा किया तारा रानी ने, और मंदिर के अंदर जाके पावन ज्योत के सम्मुख खड़े होकर के दर्शन करे और फिर अरदास करी रुक्मन नाम समय की, और कह दिया माँ से कि रुक्मन की शादी को काफी समय हो चुका है। हे देवी माँ, इसके मन में विचार आ रहा है कि माता रानी अपने खजाने से एक लौंगड़ा, एक बेटा मेरी झोली में डाले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन माँ, रुक्मन ने तो ये बात नहीं की, लेकिन मैं रुक्मन की तरफ से कह देती हूँ कि अगर आपने रुक्मन की झोली भरी और इसके झोली में आपने अपने खजाने से एक बालक बक्सा, इसकी झोली में एक लड़का दिया, तो जब इसका बेटा 5 साल का हो जाएगा तो रुक्मन अपने गृह में आपके नाम का जागरण कराएगी। बोल सच्चे दरबार की। ये मानता भी मान दी। जहां पर हम रुक्मन नाम समय की अरदास कराते हैं, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे देवी माँ, युवा जागृति मंडल जिन्होंने आपका 14वां जागरण कराया है, उनकी तरफ से ये अरदास हो रही है। प्रथम अरदास रुक्मन नाम समय की अरदास, आपके सेवक जनों की अरदास। देवी मां, जो आप वहां खड़े हो, निर्मला देवी सक्सेना, लेबर कॉलोनी वाले 101 रुपए देवी माँ के चरणों में। अरुण शर्मा जी 21 रुपए की अरदास करा रहे। माँ महामाया की भावना को लेकर अरदास कराए, मन इच्छा पूरी करना, अनसन साहेब नाम दान बख्शा चरणों में। रोहेला मोहित अरदास करा रहे, संदीप जी अरदास करा रहे 11 रुपए। बाबूराम जी 10 रुपए अरदास करा रहे। रुक्मन नाम समय की आज रात रुक्मन के सपने में रुक्मन को याद दिला दो कि तुमने अपने नाम की अरदास कराई थी और बेटा तुम्हारे घर में हुआ, 5 साल का भी हो गया, लेकिन तुमने जागरण नहीं दिया। रुक्मन, जो माँ देना जानती है वो लेना भी जानती है। शकुंतला जी 10 रुपए अरदास कराए की भावना से अरदास कराए, मन इच्छा पूरी करना। आधी आधी रात पिछले प्यार का समय हनुमान जी जैसे ही रुक्मन के सपने में आए और आके रुक्मन को सारी बात बताई। शीला जी 10 रुपए अरदास करेंगे, भावना से अरदास करेंगे, मन इच्छा पूरी करना। खाली रुक जाओ ना, मैं बोलते पढ़ना यार, हम भूलन आ रहे, देवी माँ बख्शन हारे। तुमने सफाई के लिए तो महलों में जाना है ना, मंदिर में। कहने लगे बिल्कुल, तुम्हारे नाम की अरदास कराई थी तारा रानी ने, कोई विधि विधान बताने के वो मैं तेरे को बता देती हूँ। अब तारा रानी रुक्मन, सेना नाई ने उनसे बोला कि ठीक है, मैं ये सारी बातें राजा के कान में डाल। तो राजा को सारी बातें उसने बता दी, हजामत करते करते। कैसे हजामत करते करते? थोड़ा सेविंग का पानी। कहने लगे आपकी तारा रानी ने आज रुक्मन मेत्रानी के घर में, रुक्मन जमादारनी के घर में जागरण करने जा रहे हैं। तारा रानी निकलना चाहिए। आधी आधी रात पिछले प्यार का समय हो गया है। इधर भगत लोग जागरण कर रहे रुक्मन के घर, इधर तारा रानी राजा की उसमें फंसी पड़ी है। आती है, राजा को लगती है हवा और राजा बेखबर सो जाता है। जल्दी उसी को पकड़ के तारा रानी नीचे उतर जाती है।
भागी जा रही है रुक्मन के घर, जाकर के बोलती है भक्तों जय देवा, बोल सच्चे दरबार की। राजा मेरा सोया पड़ा है, मैं धोखा दे करके आई हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा राजा जाग जाए। तो पहले तो रुक्मन ने रोक लिया कि तारा रानी ने अपनी झोली में डलवाया क्या है, मांस और मदरा का प्रसाद। पहले क्या होता था, इस तरह आम मार्ग नहीं होता था, बाप मार्ग होता था, एक कमरे में बंद जागरण होता था, जोत को सजा करके भगत लोग जोत उसकी हड्डियों से मांस छुटा के उसका प्रसाद बनाते थे। मांस और मदरा का भोरी, सीरा केसर हो गया, पूरिया पना दे पात, डलिया सुपारिया हो गया, चौल चंबे दे हार, मद की सुराई दूध हो गया, ये पतक मेवा प्रसाद जो अभी आपको मिला है। राजा ने प्रसाद लिया और खाया, कह लगे अपने महलों में चलो। महलों में आ गए, कह लगे मुझे वचन दे दो। कह लगे किस बात के, तो बड़ा प्यार करते हो, कह लगे बिल्कुल। कह लगे ये तलवार उठाओ, अस्तबल में जाओ और घोड़े का शीश काट करके मेरे पास ले आओ। राजा अस्तबल में गया लेके चले, अपने महलों में चले जाओ और अपने बेटे का शीश काट करके मेरे पास ले आओ, तब पंथ बताती है। राजा ने अपने बेटे का शीश भी काटा, तारा रानी के पास ला करके धर दिया। कह लगे अब पंथ बता दो। कह लगे सुनो, इनको छोटा छोटा करके चीर लो, टुकड़े बना लो और इसको धो करके डेग में डाल दो, कढ़ाई में डाल दो। आओ, एक तरफ से तुम पकड़ो, एक तरफ से मैं कढ़ाई पकड़ के चूल्हे पे रखते, इसका प्रसाद बनेगा। हाँ हाँ दे दो इनको, तो दे दो। अब दोनों ने पकड़ा और चूल्हे के ऊपर कढ़ाया रख दिया। जैसी अग्नि जलाने लगी, राजा ने पकड़ के रोक लिया। कह लगे नहीं तारा, इस चूल्हे के नीचे अग्नि अपने आप प्रज्वलित होगा। रानी कह लगी देख राजा, माँ की ज्योत साक्षात विराजमान है, आचल देख लेते, प्रसाद भी तैयार हो। उन्होंने पकड़ के प्रसाद को नीचे उतार लिया, कढ़ाई को। तारा रानी कह लगी 5 थाल मंगवा लो और 5 जगह प्रसाद निकलवा लो। पहला प्रसाद ले जाकर के देवी माँ के चरणों में भोग लगा जाओ। भोग लगाया, तारा वापस आया। राजा वापस आने के बाद कह लगे अब क्या करना है। कह लगे ये दूसरा प्रसाद तुम्हारा है, खाना शुरू करो। पहली डली राजा ने मुंह में डाली, मन में विचार करने लगा। दूसरी डली उठा के मुंह में डाली तो रोने लगा। कह लगे क्या बात होगी। कह लगे अब दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब ऐसा कह लगे तीसरा प्रसाद उठा लो, अपने अस्तबल में चले जाओ जहाँ घोड़े को मारा था। तीसरा प्रसाद उठाया, अस्तबल में गया, दरवाजा खोला, देखा नीला घोड़ा सजा सजाया सजीत खड़ा है। बोल सच्चे दरबार के। कपड़ा हटाया तो कपड़ा हटाते देख के हैरान हो गया, चने का प्रसाद बन गया। घोड़े के आगे रखा और घोड़े ने वो चने का प्रसाद खाना शुरू कर दिया। जहां से जागरण में चने का प्रसाद यहाँ से बनता है। वापस आ गया तारा के पास। कह लगे तारा रानी घोड़ा सरजीत है। कह लगे फिर क्या चाहते हो। कह लगे बेटा भी जीवित होना चाहिए। कह लगे अच्छा, ये चौथा प्रसाद उठाओ, अपने महलों में जाओ। चौथा प्रसाद लिया, महलों में गया, बेटे को आवाज लगाई। बेटा सामने से आता भागा हुआ, राजा छाती से लगाता है और जब यहाँ कपड़ा हटाता मांस से तो मांस का हलवा बन जाता है। हलवे और छोले का प्रसाद जागरण में यहाँ से बनाया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। अब दोनों चीजों को देख करके खुश हो गया। राजपाट सब त्याग के शरण ज्वाला की आ गया। तेरिया वाटड़िया तुम्हारे जावना जजान, बच्चे पर झोलिया लियाउं दे जीदो नाम का दाम। तेरा सिमर चरण ध्यानो गावदा भक्ता ने यस। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए
हो जाओ वाली, दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को